Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is History, Standard 8th, Chapter number 3, Effects of British Rule. In this chapter, we are going to study the effects of British rule over India. Students, this is the first part of this chapter. The important points of this chapter is number 1, establishment of East India Company. Second point, British and Marathas. Third point, Chhatrapati Pratap Singh. In previous chapter we studied how British captured in all part of the India. In this chapter we will see how British rule over in India, what effect it's happened. Okay, the first point, establishment of East India Company. We have seen that due to geographical discoveries, the European power reached the Indian coast. All the European, including Portuguese, Dutch, French and British, entered the races for capturing the Indian market. हमने पहले चैप्टर में देखा था कि ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए इंडिया आए और बाकी सब कंट्री में गए और उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर अपना कब्ज़ा कर लिया। अब इंडिया की जो 85% लैंड थी वो ब्रिटिश ने कैप्चर कर ली थी। ओके, later friendly relationship developed between them, but to establish domination over India the British had to face opposition from French, Dutch and local ruler. पहले ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए, वो एक छोटी सी कंपनी थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने चाहा कि इंडिया में उनका राज हो। Now everyone wants to enter and participate in Indian market. Now वो फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगे, रेस में लग गए कि कौन सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है वो ट्रेड करेगा, ठीक है। Now Portuguese had already settled in India and now British and Portuguese gave a bitter resistance to each other. Okay, and British had to face oppositions from French, Dutch and local ruler. उन्होंने इन सब को हराकर ब्रिटिश ने अपना और भी रूल्स जो है इंडिया में बढ़ गया। ब्रिटिश एंड मराठास, किस तरह से ब्रिटिश ने मराठास को भी हरा दिया। उस टाइम मराठास जो है उनका पावर बहुत था, बहुत पावर था उनका, लेकिन उनको भी ब्रिटिश ने क्या किया, डिफीट कर दिया। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया. दे वेर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरी बट मराठा हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट. अब ब्रिटिश वॉन्ट्स टू capture Mumbai also, but the power of Maratha was very strong that time. After the death of Peshwa Madhav Rao, his uncle Raghunath Rao approached for help from the British due to his greed for Peshwarship. This led to the entrance of the British in the Maratha politics. मराठास के जो बड़ा लीडर जिसको हम पीएम बोल सकते हैं वो कौन था, पेशवा माधव राव। तो उसकी डेथ के बाद में उसके अंकल को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उसकी जगह ले। ओके, और रघुनाथ राव को, और उसने सोचा कि मैं अगर पेशवा बनता हूँ, जैसे पीएम बनता हूँ, तो इस तरह से जो है ब्रिटिश मराठा उन्होंने किस में एंटर किया, पॉलिटिक्स में एंटर किया। During 1774 to 1818, 3 wars were fought between the Marathas and the British. Marathas was very strong and very competitive to the British. Okay, 1774 to 1818 में 3 wars हुई. Okay,
मराठास एंड ब्रिटिश के बीच में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर द मराठास एंड यूनाइटेडली फेस द ब्रिटिश हैंड्स प्रूफ सुपीरियर। जब पहली वॉर हुई ब्रिटिश और मराठास के बीच में, तो मराठास के जितने भी सरदार थे, जितने भी बड़े थे, उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया उस वॉर में और ब्रिटिश को हरा दिया और प्रूफ कर दिया कि वो उनसे सुपीरियर है। इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई एक जगह का नाम है, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू एन एंड। एंग्लो मीन्स ब्रिटिश एंड मराठा मीन्स मराठा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वॉर हुई और ब्रिटिश ने उनको डिफीट कर दिया, ठीक है। इस तरह से मराठा और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुई। Next is subsidiary alliances. In 1798, Lord Wellesley arrived in India as Governor General. सब्सिडरी अलायंसेस एक सिस्टम है जो इंडिया में लाया गया ब्रिटिश के थ्रू होके। लॉर्ड वेस्ली वो ब्रिटिश का एक गवर्नर ऑफिसर था। हीज़ ऑब्जेक्टिव वॉज टू एस्टेब्लिश द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑल ओवर द इंडिया। उसका मकसद ये था कि वो इंडिया में ब्रिटिश के रूल एस्टेब्लिश करे। फॉर दिस ही साइन द सब्सिडरी अलायंसेस विद एनी इंडियन रूलर। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर वेर अश्योर्ड ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प देयर वेर सम टर्म्स लेड ऑन देम। अब इंडिया के जो बाकी बचे हुए हिस्से थे जिसमें ब्रिटिश ने अभी तक कब्ज़ा नहीं किया था, तो वो उन्हें भी इंडिया के जो बचे हुए पार्ट थे जिसमें ब्रिटिश ने कब्ज़ा नहीं किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप हमें क्या दो, प्रोटेक्शन दो और आप अपना ट्रेड यहाँ कर सकते हो, ठीक है। The Indian ruler have to maintain British army in their court and have to pay cash or part of the territory to the company for its maintenance. The ruler would not have any alliances with any other power or declare war against any power without the intervention of the British. The ruler would accept a British residents in his state. Some Indian rulers accepted the system and lost their freedom. British sets to maintain their armies and they have to pay cash or they have to maintain them, okay. और उसका उन्हें कुछ भी मिलने वाला भी नहीं था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपने रूल्स और भी बढ़ाते गए, जिसकी वजह से इंडियन रूरल एक्सेप्टेड द सिस्टम एंड लॉस देयर फ्रीडम। उनको अपना फ्रीडम खोना पड़ा, उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ा ब्रिटिश रूल्स को, ओके। तो इस तरह से ब्रिटिश ने पूरी कंट्री पर अपना कब्ज़ा कर लिया। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you all can ask me. Thank you.